Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम लोग बात करते हैं शरीर के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है जीभ। इसे उर्दू में जुबान कहा जाता है और अंग्रेजी में जिसे हम टंग समझते हैं। तो जीभ की यदि डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे मुंह में उपस्थित वह मांसल यानी मांस की बनी हुई रचना जो हमें बोलने और स्वाद लेने में हेल्प करती है, उसे हम जीभ कहते हैं। जीभ के हालांकि कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन आज हम जीभ के पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में, और जीभ का कौन सा पार्ट कौन से स्वाद का जानकारी हमें देता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। जीभ जो होता है बोलने में तो हमारी हेल्प करता ही है, लेकिन ये स्वाद लेने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा यह भोजन करने में भी हमारी हेल्प करता है। जैसे भोजन को यदि चबाना होता है तो हमारा दांत चबाता है, लेकिन भोजन को बार बार दांतों के नीचे ले जाने का काम हमारा जीभ ही करता है ताकि उसको अच्छे से चबाया जा सके। उसके बाद जब भोजन को हम अच्छे से चबा लेते हैं तो उसको निगलने में हेल्प करने के लिए भी जीभ आगे आता है और भोजन को पीछे ले जा करके हमारे गले में छोड़ देता है, जिससे आसानी से वो फूड पाइप से होते हुए पेट में भोजन पहुंच जाता है। उसके बाद जब भोजन कर लेते हैं हम तो यही जीभ हमारे दांतों में फंसे हुए गंदगी को भी साफ करने का काम करता है। इसके अलावा जीभ जो है सांस लेने में भी हेल्प करता है। देखा होगा आपने गर्मियों में कुत्ते बिल्लियों को, गाय को हाँफते हुए ये हाँफ करके सांस लेती हैं जीभ के द्वारा और अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। इसके अलावा जीभ में पाए जाने वाले म्यूसिलेज में कुछ खास प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, खास प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इस वजह से देखा होगा आपने कि कुत्ता को अगर चोट लग जाती है तो वो अपनी जीभ से चाट चाट के अपने उस घाव को ठीक कर लेता है। हाँ, यदि उसके गर्दन पे किसी कुत्ते ने काट लिया है तो उस गर्दन को वो ठीक नहीं कर पाता, चाट नहीं पाता घूम के, जिसकी वजह से वो सड़कर मर जाता है। लेकिन आपने देखा कि जीभ बोलने के अलावा, स्वाद लेने के अलावा भोजन करने में भी हमारी हेल्प करती है, सांस लेने में भी हेल्प करती है और घाव को ठीक करने में भी हेल्प करती है। तो आइए आज आगे हम लोग बढ़ के बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है अक्सर करके एग्जामों में कि मनुष्य की जीभ की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, जबकि इंचेस के बारे में बात किया जाए तो 4 इंच की लगभग हमारी जीभ की लंबाई होती है। अब जीभ की जितनी भी लंबाई होती है उसका 2/3 यानी 2/3 भाग मुंह के अंदर ही रहता है, सिर्फ 1/3 भाग ही शरीर से बाहर दिखाई पड़ता है। जीभ में हालांकि वैसे तो कोई बोन होती नहीं है, लेकिन फिर भी जीभ लंबी होने के कारण जीभ का पिछला भाग, जैसे परेती होता है पतंग के धागों को लपेटने वाला, ठीक उसी तरीके से परेती नुमा एक हड्डी होती है जिसे हम हाइवाइड बोन कहते हैं, उसी में जीभ लपटाई हुई होती है, यू शेप्ड की बोन होती है वो। म्यूकोसा के बारे में बात करते हैं कि म्यूकोसा किसे कहते हैं। जीभ के ऊपर एक पतली चमकीली परत पाई जाती है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। इसको समझ सकते हैं कि जीभ का लेमिनेशन, जिससे म्यूसिलेज छूटता रहता है और मुंह गीला बना रहता है। पैपिली के बारे में बात कर लेते हैं। पैपिली को हिंदी में अंकुर कहते हैं। जीभ जो है बिल्कुल चिकनी नहीं होती, हल्की खुरदरी होती है, क्योंकि जीभ पे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। इन्हीं दानों को पैपिली कहा जाता है। इन दानों के अंदर ही स्वाद लेने वाली छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम स्वाद कलिकाओं या टेस्ट बड्स के नाम के जानते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीभ में एक्चुअली 10,000 से अधिक स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जो हमें अलग अलग स्वाद का ज्ञान कराती हैं। आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि स्वाद कलिकाएँ कौन कौन से स्वाद के बारे में हमें जानकारी देती हैं और वो कहाँ स्थित हैं। तो जीभ के अगले भाग में जो भी स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो हमें मीठे स्वाद के बारे में बताती हैं, जबकि ठीक इसके पीछे वाली जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, वो हमें नमकीन स्वाद के बारे में बताती हैं। ठीक इसके पीछे जो स्वाद कलिकाएँ होंगी वो हमें खट्टे स्वाद के बारे में बताएंगी, और सबसे पीछे जीभ के सबसे पिछले साइड में जो स्वाद कलिकाएँ स्थित होती हैं वो हमें बीटर यानी कि तीखे स्वाद के बारे में बताती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जीभ का अगला भाग जहाँ मीठे स्वाद को बताता है, वहीं पिछला भाग तीखे स्वाद को बताता है। यहाँ का भाग सॉल्टी बताएगा नमकीन के बारे में, जबकि यहाँ खट्टा के बारे में।
जीभ का जो बीच वाला भाग होता है, चूँकि वहाँ पे कोई स्वाद कलिकाएँ नहीं होती, इस वजह से ये स्वाद बताने में सक्षम नहीं हो पाता, यानी कि नो टेस्ट जोन होता है ये। यहाँ पे कोई स्वाद नहीं बता सकता ये, क्योंकि स्वाद कलिकाएँ वहाँ पे नहीं होती। कभी कभी स्वाद कलिकाएँ अधिक गर्म खाना खाने की वजह से जल जाती हैं, इस वजह से ये स्वाद नहीं बता पाती, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप ही वो ठीक हो जाती हैं, जिसे हम लोग निनावा कहते हैं। निनावा में इन्हीं स्वाद कलिकाओं में हल्का सा इन्फेक्शन हो जाता है, वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, तो जिसकी वजह से ये स्वाद कलिकाएँ या फिर कभी कभी पेट में अधिक गैस बनने के कारण, ढिकार आने के कारण, गर्मी की वजह से हमारी स्वाद कलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्वाद नहीं बता पाती, जिसे हम निनावा रोग के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम बीकासूल का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी बीकासूल खाने के बावजूद भी पेट की गर्मी शांत नहीं होती और हमारे निनावा ठीक नहीं होते। ऐसी सूरत में हमें एंटी फंगल मेडिसिन का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से जीभ पे जमे हुए फंगस को मारा जा सके और हमारी जीभ फिर से स्वाद बतानी शुरू कर देगी। आइए एक ट्रिक देख लेते हैं। यदि हम भूल जाएं भविष्य में कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा टेस्ट बता रहा था, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बता रखा है, मीन खती। मीन खती शब्द को याद रखिएगा आप। मीन खती से आप बता पाएंगे कि कौन सा भाग जीभ का कौन सा टेस्ट बताता है। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मीन खती जो फार्मूला हमने बनाया है, वो आगे से पीछे की ओर जीभ को ले जाने पर ये इस सूत्र बना है। देखिएगा, मीठा से मैंने मी चुरा लिया है, नमकीन से न, खट्टा से ख और तीखा से ती, तो शब्द बना दिया है मैंने मीन खती। मीन खती याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मीठा आएगा, उसके बाद नमकीन, उसके पीछे खट्टा और सबसे लास्ट में जो होगा वो तीखे स्वाद की जानकारी देगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको समय से मिल जाया करे।